अभी तक हमने देखा कि भाई जहाँ पे जितनी पावर चाहिए उतनी हम लोग जनरेट नहीं कर सकते, तो उसको एक जगह पे पावर जनरेट करके उसको पावर ट्रांसमिट किया जाता है पावर ट्रांसमिशन एलिमेंट्स के हिसाब से। तो डिफरेंट पावर ट्रांसमिशन एलिमेंट्स हम लोगों ने देखा है। अब वो डिफरेंट पावर ट्रांसमिशन एलिमेंट्स कौन से देखा है अभी? सबसे पहले है शाफ्ट। जो शाफ्ट बोलते हो, शाफ्ट के ऊपर डिफरेंट पुलीज, गियर्स, बाद में कुछ चेन, स्प्रॉकेट वगैरह सब बिठाया जाता है, जिसकी वजह से पावर ट्रांसमिट किया जाता है। पहले बोलते मोटर से शाफ्ट के ऊपर से गियर के ऊपर वगैरह पॉजिटिव ड्राइव करने के लिए, उसमें बोलते स्प्रॉकेट और शाफ्ट में पॉजिटिव ड्राइव करने के लिए जनरली शाफ्ट के ऊपर ये गियर, स्प्रॉकेट्स वगैरह जो है कीवे करके बनाया जाता है। कीवे बोलते एक स्लॉट किया जाता है, उस स्लॉट के अंदर एक चौकोनी आकार की शेप की एक की बिठाई जाती है, और उसके ऊपर फिर से इसके गियर और ये स्प्रॉकेट, गियर या स्प्रॉकेट के ऊपर फिर से स्लॉट, वैसे शेप साइज़ का स्लॉट बनाया जाता है और दोनों को आपस में मिलाया जाता है, जिसकी वजह से पॉजिटिव ड्राइव ट्रांसमिशन होता है। बाद में उसके बाद हम लोगों ने देखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन। बेल्ट ड्राइव है, बेल्ट ड्राइव से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने के लिए बेल्ट ड्राइव कैसे यूज किया जाता है, टाइप्स ऑफ बेल्ट देखा। चेन ड्राइव कैसा है वो देखा हम लोगों ने, चेन ड्राइव कैसा है। बाद में हम लोगों ने जब पावर हमको रोकना है तो हम लोगों ने देखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेक्स हम लोगों ने देखा, और हमको क्लच भी हम लोगों ने देखा। क्लच बोले तो क्लच का फंक्शन क्या है? जब हमको चाहिए तब पावर हमको यूज़ करना है, जब नहीं चाहिए पावर को हमको यूज़ नहीं करना है। इस तरह से जो कंपोनेंट है उसको क्लच कहा जाता है। तो उसको हमको क्लच हमको कैसे है वो कैसे यूज़ करना है वो भी हम लोगों ने देखा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लचेस देखा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेक्स देखा। क्योंकि हमको ब्रेक्स बोले तो क्या है, जब हमको पावर को रोकना है तो किस हिसाब से रोकेंगे, तो उसके कौन से टाइप्स के ब्रेक्स है वो भी हम लोगों ने देखा। उसके बाद जो ट्रांसमिशन करते टाइम बेल्ट, चेन ड्राइव, जो दोनों का हम लोगों ने डिफरेंस देखा। क्योंकि जो स्लिपेज आता है, बेल्ट में जो स्लिपेज आता है पावर ट्रांसमिट करते टाइम, वो हम लोगों ने अवॉइड किया चेन ड्राइव में। लेकिन चेन ड्राइव के कुछ ड्रॉबैक्स भी है, नॉइज़ आता है, लुब्रिकेशन कंटिन्यूस करना पड़ता है, और वो किस हद तक कम करने के लिए गियर्स आए। तो गियर्स में हम लोग को देर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ गियर यूज्ड इन वेरियस इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस। सम ऑफ देम मोस्ट कॉमनली यूज्ड आर शोन इन बिलो। एक है स्पर गियर। इफ स्पर गियर बोले तो कौन सा? अभी 2 गियर की ट्रेन रहती है, उसमें से स्पर गियर बोले तो कैसे कहा हम लोग बताएंगे? तो उसमें एक है टीथ इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द व्हील। जो व्हील का एक्सिस है या जो डिस्क है, डिस्क में बोर, क्योंकि शाफ्ट के ऊपर हम लोग बिठाते, वो बोर है, बोर का एक्सिस और टीथ का एक्सिस अगर पैरेलल है, पैरेलल टू ईच अदर है, तो स्पर गियर कहा जाता है। द गियर्स are called as spur gear. The teeth of the spur gears are cut into the circumference of the cylindrical disc. Spur gears can transmit higher power because of contact between mating gears is along a line. ये देखिए, ये यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि ये 2 गियर जब एक आपस में मिलते हैं, इस तरह का लाइन कांटेक्ट होता है, जिसके वजह से हायर पावर ट्रांसमिट होती है। जहाँ पे स्लिपेज नहीं होता है, पॉजिटिव गियर पावर ट्रांसमिट होता है। उसमें का भी सबसे मेन यूज़ है स्पर गियर का है। स्पर गियर कहाँ यूज़ करना है? व्हेन 2 शाफ्ट्स आर पैरेलल, दैट इज एक्सिस ऑफ ड्राइविंग शाफ्ट एंड driven shaft is parallel and it is in one plane, then and then only we are going to use this type of gear train to transmit the power. कॉमन यूज इज, इसका कॉमन यूज़ क्या क्या कहाँ पे? मशीन टूल्स में, ऑटोमोबाइल गियर बॉक्सेस में, यहाँ पे जिसका मैक्सिमम यूज़ हो जाता है। उसके बाद आता है हमारा उसके बाद जो आता है वो आता है हेलिकल गियर। अभी हेलिकल गियर और स्पर गियर में फ़र्क क्या है वो थोड़ा सा देख लीजिए। अब हेलिकल गियर बोले तो क्या है? इट इज़ सिमिलर टू स्पर गियर बट teeth are cut in the form of helix around the axis. Their teeth are not parallel to the shaft axis. The moving helical gear have identical helix angle but opposite in hand. ये देखिए, यहाँ पे अगर देखेंगे स्पर गियर में हम लोगों ने देखा था एक स्ट्रेट लाइन आती है, बोल तो ये एक्सिस है, उसको पैरेलली टीथ कट होते हैं। अब यहाँ पे हेलिकल में क्या होता है? इंक्लाइन हेलिक्स एंगल के ऊपर इंक्लाइन डायरेक्शन में क्या होता है? टीथ कट किए जाते हैं। और उसका अगर देखेंगे
इसका हेलिक्स एंगल ऐसा है तो इसका हेलिक्स एंगल ऐसा है, तो दोनों का हेलिक्स एंगल, तो गियर ट्रेन में से दो ड्राइविंग शाफ्ट के ऊपर का गियर और ड्रिवन शाफ्ट के ऊपर का गियर जो है वो दोनों का इंक्लिनेशन हेलिक्स एंगल रहता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होता है। द हेलिकल गियर्स आर मोर स्मूथली एंड मोर क्वाइटली एट हाई स्पीड्स। हाई स्पीड के ऊपर जब हाई स्पीड का यूज़ करना है तो हमको इसमें सबसे ज़्यादा आवाज़ आता है, आवाज़ कम आता है, सॉरी आवाज़ कम आता है, एंड इट वर्क्स मोर क्वाइटली स्मूथली, वो काम करता है। एंड कर्विलिनियर कॉन्टैक्ट ऑफ टीथ, गियर टीथ गिविंग ग्रेजुअल एंगेजमेंट। जो वहाँ पे एक लाइन कॉन्टैक्ट थी, कंटिन्यूसली लाइन में कॉन्टैक्ट आता था, कि अब ये देखो एक पॉइंट एक जगह से एक दूसरी जगह जाते टाइम कर्विलिनियर कॉन्टैक्ट ऑफ गियर teeth between gradual engagement. The main disadvantage of helical gear is that it produces end thrust on the driving and driven shafts. But when double helical gears are herringbone gears are used to connect parallel shaft, produces equal and opposite thrust to each other, each wheel, and get balanced and do not transmit axial thrust to the shaft. अब देखो यहाँ पे ये जो है सिंगल हेलिकल है, डबल हेलिकल का जो है हम लोग देखेंगे नीचे है हेरिंग बोन, बोलो तो नहीं दिया है, ठीक है, मैं तुमको उसका दूसरा अलग जगह पे दे देता हूँ, ये मैंने शायद दिया नहीं है वहाँ पे। ये जो है जैसे इंक्लिनेशन है, इधर ऐसा है तो दूसरा ऐसा आ जाएगा, जिसको बोलो तो एक ही जगह पे मैं आपको बता दूंगा, उसका फिगर वगैरह मैं कल आपको बता दूंगा, ठीक है। जो मेन डिसएडवांटेज है, जो थ्रस्ट तैयार करता था वो अवॉइड करने के लिए उसको हेरिंग बोन यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से जो थ्रस्ट क्रिएट होता है वो शाफ्ट के ऊपर न जाए, उसके लिए हम लोग उस हेरिंग बोन गियर्स यूज़ करते हैं। इट यूजेस जनरली हेलिकल यूजेस आर यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग पावर बिटवीन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट टू पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट्स, उसके ऊपर ये है तो हम लोग उसका यूज़ किया जाता है। हेलिकल गियर्स आर यूज्ड वेयर स्मूथ एंड क्वाइट रनिंग एट हाई स्पीड्स इज रिक्वायर्ड। जनरली हेलिकल गियर्स आर यूज्ड इन ऑटोमोबाइल फॉर द पावर ट्रांसमिशन। जो गियर बॉक्स होता है वहाँ पे जनरली ये उसका यूज़ किया जाता है। समझ में आए? ये देखो इधर थ्रस्ट लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड है। अब हेरिंग बोन जो नहीं है तो मैं आपको उसका कल फिगर बता दूंगा, ठीक है। तो उसका मैं आपको फिगर कैसे हेरिंग बोन रहता है उसके बाद फिगर बता दूंगा। लेकिन जनरली हेलिकल गियर ही रहता है, सिर्फ उसको एक जगह ऐसा है तो दूसरा बाजू होता है, बाकी कुछ नहीं है। और वो जो हेलिकल गियर की वजह से हमको जो शाफ्ट थ्रस्ट जो तैयार होता है वो इसके ऊपर जाता नहीं है, शाफ्ट के ऊपर जाता नहीं है, और शाफ्ट के ऊपर ब्रेक होने का चांसेस आता नहीं है। Now, third one is the spiral gear. The teeth of the spiral gears are same as helical gears. It cut along the helical path. In spiral gear, there is a point contact while curvilinear contact in case of helical gear. Because of the point contact in spiral gears are more suitable for transmitting less power. जहाँ पे पावर लेस ट्रांसमिट करना है उसमें हम लोग स्पाइरल गियर यूज़ करते हैं, ठीक है। जनरली यूज्ड इन नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट्स। पैरेलल है क्या? देखो ये ऐसे है, ये ऐसे है, पैरेलल है क्या? नहीं। लेकिन इंटरसेक्ट भी हो रहा है क्या? नहीं है। एक्सिस पैरेलल है तो ये दोनों का एक्सिस सेम है, ये 90 डिग्रीज में, लेकिन नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट है तो उसके लिए हम लोग स्पाइरल गियर्स यूज़ करते हैं। बीवेल गियर्स, द टीथ ऑफ द बीवेल गियर्स आर कट इन कोनिकल सरफेसेस। बीवेल गियर टीथ आर वेरिंग at in cross section along the tooth width. The axis of the two mating gears are inclined in bevel gear. देखिए क्या कहा है, ये देखो टीथ ऑफ द बीवेल गियर्स आर कोनिकल शेप। देख ये कोन हमको मालूम है कोन कैसे दिया है। अब उसमें का कोन का पूरा एंड तक हम लोग नहीं किए, उसमें का कट किए वाला पार्ट है, कट सेक्शन का जो है उसके ऊपर हम लोगों ने टीथ कट किए। क्योंकि कोन और प्रिज्म ये दोनों का डिफरेंस हमको आखिरी एंड इंजीनियरिंग के हर आदमी को एंड तक मालूम रहना जरूरी है, क्योंकि दोनों कन्फ्यूजिंग है।
प्रिज्म को कौन कहते हैं हम लोग, बहुत बहुत जगह बहुत लोग आए, बहुत बच्चे हैं जो प्रिज्म को कौन कहेंगे, कौन को प्रिज्म कहेंगे। तो दोनों को समझ लीजिए, कोन में पॉइंट आता है, इंक्लिनेशन आता है, टॉप वर्टेक्स आता है, और प्रिज्म में दो सरफेसेस पैरेलल होते हैं। लेकिन अभी हमको इसका यूज ड्यूअल गियर जब कट करना है तो हमको कोनिकल सेक्शन का जो सरफेस है उसको यूज़ करना है, और वो कोनिकल सरफेसेस के ऊपर हमको ड्यूअल गियर कट करना है। अब आर वेरिंग इन क्रॉस सेक्शन अलॉन्ग द टूथ विड, द एक्सिस ऑफ द, तो देखो यहाँ पे कम है, इधर ज़्यादा है, क्रॉस सेक्शन कट करेंगे तो उसका थिकनेस वो कम ज़्यादा होता है अलॉन्ग द टीथ विड्थ, टूल विड्थ की जगह उसका क्रॉस सेक्शन थोड़ा थोड़ा चेंज होते रहता है। द एक्सिस ऑफ द मूविंग गियर्स इंक्लाइंड इन bevel gear, the most cases two bevel gears have their axis at right angle and are equal sizes are called as meter gears। दोनों अगर सेम है, दोनों का साइज अगर सेम है, इट इज कॉल्ड एज मीटर गियर्स। bevel gears कहाँ पे होता है, एक्सिस ऑफ द टू शाफ्ट्स आर इंक्लाइंड एंड इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्टिंग शाफ्ट है तो हम लोग उसको यूज़ करने वाले हैं। वहाँ पे हम लोगों ने 90 डिग्री में था, लेकिन इंटरसेक्टिंग तक है, इधर इंटरसेक्टिंग शाफ्ट से, तो हमको उसको यूज़ किया जाता है। bevel gears आर मोस्टली वाइडली यूज्ड इन ऑटोमोबाइल, 99% केस में सब गियर्स का तुमको सब जगह, इसलिए मैं बोलता हूँ ये सब टाइप के गियर्स हमको देख सकते हैं कहाँ पे, ऑटोमोबाइल शॉप पे, ऑटोमोबाइल में। तो मैं आपको गुजारिश को फिर से एक बार गुजारिश करूँगा कि जब आप आपकी गाड़ी सर्विसिंग को डालेंगे तो आप, जब आदमी सर्विसिंग करता है आप उसके सामने बैठ लीजिए, आपके बहुत सारे कंसेप्ट जो इंजीनियरिंग कंसेप्ट से, बेसिक कंसेप्ट से वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, और जो उसके ऊपर कुछ पूछो फिर हम लोग उसके ऊपर भी डिस्कस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज वर्म एंड वर्म व्हील। द वर्म एंड वर्म व्हील ड्राइव कंसिस्ट ऑफ वर्म एंड वर्म व्हील। वर्म हैज़ ए one or number of helical gear threads of trapezoidal shape cut on it. The worm wheel is a wheel with teeth profile consists of small segments of helix which engages with the worm। ये देखो, पहले जो है वर्म और दूसरा है वर्म व्हील, जिसके ऊपर कम थोड़ा ही रहता है, वर्म के ऊपर एज वन और मोर, ज़्यादा नहीं रहता है, वन और मोर नंबर ऑफ हेलिकल थ्रेड्स ट्रैपेजोइडल इन शेप्स। ट्रैपेजोइडल शेप उसका कैसे होता है, ट्रैपेजोइडल शेप। अभी टीथ में हम लोगों ने देखा है, जब टीथ नंबर फर्स्ट ईयर में हम लोग, फर्स्ट ईयर भी अभी है हम लोग, लेकिन फर्स्ट ईयर में ड्राइंग जब सीख रहे थे तब हम लोगों ने देखा है शेप, ट्रैपेजोइडल शेप बोले तो क्या है, वो हमको टीथ में जब देखते हैं उसके ऊपर से आपको ट्रैपेजोइडल शेप के हिसाब से रहता है। और वर्म व्हील क्या है, वर्म व्हील के ऊपर जो इसको कट एंगेज करने लिए कट किया जाता है हेलिक्स अराउंड द व्हील, जो रहता है व्हील के ऊपर, उसके सरकमफरेंस के ऊपर टीथ कट किए जाते हैं। और दोनों देखो, शाफ्ट इज इन 90 डिग्री नॉट इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर एट दैट टाइम। देखो इसका ऐसे है, इसका ऐसे इंटरसेक्टिंग नहीं है, तो उसके हिसाब से हमको ये यूज़ किया जाए, वर्म एंड वर्म व्हील किया जाता है। वर्म गियर्स आर used for transmitting power between two shafts having their axis at right angle and non coplanar, एक प्लेन में नहीं चाहिए। worm gears are suitable for transmitting the power when a high velocity ratio is required, it is mostly used in machine tools like lathe, milling machines, etc. to get large speed reduction. Get the large speed reduction, we are going to use this worm and worm wheel. Rack and pinion. Rack is a rectangular bar consist of a series of straight teeth cut on it. Theoretically, rack is a spur gear of infinite diameter, and rack is meshed with another small gear known as pinion. Use of rack and pinion drive is used to convert rotary motion into linear motion. Rack and pinion arrangement generally used in machine tools such as lathe, drilling planing machines. It is also used in measuring instruments also. अब गियर की कुछ टर्मिनोलॉजी है। अब उसके लिए ये सबसे पहले फिगर आप देख लीजिए। अब इसमें आपको ये फिगर अगर देखेंगे तो उसमें आपको बहुत सारे नाम दिए हुए हैं।
कुछ फेस विड्थ मतलब टोटल विड्थ कितनी है, ये आपको कुछ माल पता चल जाएगा। पिच सर्कल, इट इज़ एन इमेजिनरी सर्कल विच प्रोड्यूसेस बाय प्योर रोलिंग एक्शन वुड गिव द सेम मोशन एज द एक्चुअल गियर। पिच, हमको पिच पता है, पिच सर्कल डायमीटर, यहाँ पे ए टॉप एंड है, यहाँ पे बॉटम एंड है। जनरली इसके बीच में पिच सर्कल रहता है। पिच सर्कल की जो बोलते हो, पिच सर्कल जो रहता है, और ये पिच सर्कल डायमीटर बोलते हो। इट इज़ द डायमीटर ऑफ द पिच सर्कल। द साइज ऑफ द गियर इज़ यूजुअली स्पेसिफाइड बाय पिच सर्कल डायमीटर। ये इसके ऊपर से हम लोगों ने उसका रोटेशन कैसा है, मोशन कैसी है, ये समझने के हिसाब से जो सर्कल होता है वो हमको पिच सर्कल कहा जाता है, और उसका जो डायमीटर होता है इट इज़ कॉल्ड एज पिच सर्कल डायमीटर। पिच पॉइंट, इट इज़ द कॉमन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू पिच सर्कल। अब दो पिच सर्कल के बीच में का जो है, इट इज़ द कॉमन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू पिच सर्कल्स। ठीक है। प्रेशर एंगल और एंगल ऑफ एब्लिक्विटी, इट इज़ द एंगल बिटवीन कॉमन normal two point of contact of two mating gear teeth and the common tangent at common point between two pitch circles. Circular pitch, it is the distance measured on the circumference of the pitch circle from a point of one tooth to corresponding point on the next tooth. Generally, PC is equal to pi d divided by T, where T, capital T is then given by number of teeth. Modulum, it is the ratio of pitch circle diameter in millimeters to number of teeth. M is equal to D upon T. Again, diameter. Addendum, it is the radial distance of the tooth from pitch circle to the top of the tooth. Dedendum is the radial distance of the tooth from pitch circle diameter to the bottom of the tooth. Addendum top, डिडेंडम बॉटम, लेकिन रेडियल डिस्टेंस ही है। अब डायमेट्रिकल पिच बोले तो पी डी, डायमेट्रिकल पिच इज इक्वल टू इट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टूथ तो पिच सर्कल डायमीटर। पहले हम लोगों ने किया था मॉड्यूल, इसका टोटली अपोजिट। मॉड्यूल में क्या था, पिच सर्कल डायमीटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टीथ, और इधर डायमीटरल पिच बोले तो क्या है, teeth divided by teeth, number of teeth divided by pitch circle diameter। ठीक है। ये आपको ये सब जो अभी हम लोगों ने मॉड्यूल, डायमीटरल पिच, सर्कुलर पिच, ये जो फॉर्मूले दिया है ये आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखो। कल हम लोगों ने अभी तक जो देखा उसमें एक वेलोसिटी रेशो बोल के टर्मिनोलॉजी आई थी, जो जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स होते, तो हम लोग उस कल वेलोसिटी रेशो के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।